खबर है कि इराक के बसरा शहर के आसपास 1000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। इसके अलावा इराक के मोजुल में मौजूद 40 भारतीयों के अपहरण की भी खबर आ रही है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने अपनी ओर से इस खबर की कोई पुष्टि नहीं की है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने यह जरूर कहा है कि उन 40 भारतीयों से अब तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। उनके संपर्क की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इसमें अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। इराक के हालात पर भारत सरकार की लगातार नजर बनी हुई है और बगदाद में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा के मद्देनजर यहां से भारतीय राजनयिक सुरेश रेड्डी को भेजा जा रहा है। इराक संकट की चपेट में आ गया है भारत, अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 39 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। गृह युद्ध के हालात झेलते इराक के मोजुल शहर में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 40 भारतीयों को अगवा किए जाने की ऐसी खबरें आ रही थीं। इस वारदात के पीछे विद्रोही ग्रुप इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड अल शाम यानी ISIS का हाथ बताया जा रहा है, उस पर शक जताया जा रहा है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपहरण की पुष्टि नहीं की है। एक अखबार के मुताबिक ऐसी खबर आ रही है कि इन भारतीयों को संभवतः उस वक्त अगवा किया गया जब इन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। तेल संपदा से भरपूर मोजुल पर सुन्नी जिहादियों ने कब्जा कर लिया है। हालांकि यहां के स्थानीय कुर्द ने ISIS आतंकियों को खदेड़ कर इस शहर पर अपना कब्जा कर लिया है। इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही भारत सरकार ने इराक में अपने पूर्व राजदूत सुरेश रेड्डी को समझौते के लिए भेजा है। ऐसी खबरें आ रही हैं। रेड्डी के इराक में अच्छे संपर्क हैं, यह भी बताया जा रहा है। आपको एक बार फिर से पूरी खबर बता दें। दरअसल पूरी खबर कुछ इस तरीके से है कि गृह युद्ध के हालात झेलते हुए इराक के मोजुल शहर में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 40 भारतीय लापता हैं। उनका कोई आता पता नहीं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है इनको अगवा कर लिया जाए। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इस खबर की कोई पुष्टि नहीं की गई है। मुस्तफा हाशमी इस वक्त हमारे साथ हैं। हाशमी साहब, अभी आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है भारतीयों को लेकर? यहाँ पे भारतीयों को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। पूरी इंफॉर्मेशन सीक्रेट की जा रही है। आप क्या बता रहे हैं? आप पूरी इंफॉर्मेशन सीक्रेट की जा रही है। कोई कंपनी के जितने ऊपर के एम्प्लॉय हैं, ऑफिसर्स हैं, ये इस चीज को छिपा रहे हैं। ये भारतीय जो 40 भारतीयों की बात आ रही है, खासकर ये मोजुल शहर में जो बात आ रही थी, ये कहां पर काम कर रहे थे? ये मोजुल से हम लोग से 600 किलोमीटर दूर है। हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी बसरा में हैं। बसरा एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं। आप भी बसरा में हैं? जी नहीं, ये जो भारतीय जिनको बताया जा रहा है ये लापता हो गए, ये कहां पर काम कर रहे थे? क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे ये लोग? ये बता नहीं सकते हैं कौन से काम में लगे हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ से 600 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। अच्छा, और आप भी वहां पर रहते हैं, क्या आप भी वापस आना चाह रहे हैं? बिल्कुल। आपके साथ अभी कितने भारतीय हैं? आपकी लोकेशन क्या है? आप कहां पर हैं अभी? हम यहाँ पे लोकेशन है, यहाँ पे बसरा से एक 20 किलोमीटर एक वेदरफोर्ट साइट है, अल जुबैर। अल जुबैर एक जगह है, वहाँ से वेदरफोर्ट का एक साइड है। आयरन लैंड रिफाइनरी का साइड ये चल रहा है। नहीं, तो आपके साथ अभी कितने भारतीय और हैं वहां पर? यहाँ पे मोर देन 2000 से ऊपर भारतीय हैं। नहीं, जहां पर आप हैं अल जुबैर में, वहां पर? जी नहीं, आप ये बताना चाह रहे हैं, मैं आपको एक बार फिर से ये कंफर्म करना चाहता हूं। मुस्तफा हाशमी साहब, आपके साथ अल जुबैर में करीब 2000 भारतीय हैं जी, और ये सभी लोग वापस घर आना चाह रहे हैं? मुस्तफा साहब, मैं चाहूंगा कि आप अपने फोन के स्पीकर के आगे अपना हाथ रख लें, क्योंकि हवा बहुत चल रही है।
आपके फोन से सीधे सीधे बात नहीं हो पा रही है। जी 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 जी। मुस्तफा साहब ये बताइए, आप कुछ कह रहे थे। मैंने आपसे जब सवाल पूछा कि करीब 2000 भारतीय फंसे हैं, आप बता रहे हैं इराक के बसरा से थोड़ा सा दूर अल जुबैर में, तो वो कैसे आ रहे हैं? कोई आपके लिए अरेंजमेंट किया गया है? अभी तक ये लोग कुछ अरेंजमेंट इंटरनली किए नहीं है, लेकिन सर ने बताया, हम इंटरनली रिपोर्ट है कि ये लोग कुछ कर रहे हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे इसका हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। एज ए इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हाशमी साहब, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं जी। ये बताइए कि आपके आसपास जितने भी भारतीय लोग हैं, जितने भी सारे लोग हैं, क्या उन सबका और आपका अपने घर से संपर्क हो पाया है? नहीं, लास्ट 3 डेज से घर से संपर्क नहीं हो पाया है। यहाँ से मिस कॉल देते हैं हम लोग, तो मिस कॉल का रिप्लाई वहाँ से आता है घर से, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं है, कोई चीज खाने की जगह नहीं, सिर्फ कैंटीन है जो हम लोग को 3 टाइम खाना मिल रहा है। खाना के कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने की कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ पर रहते हैं? ये हमारा साइड अल जुबैर, वेदर पोर्ट का साइड है, अल जुबैर। आप हिंदुस्तान में कहाँ रहते हैं? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, औरंगाबाद बिहार। आप औरंगाबाद बिहार में रहते हैं जी। निश्चित तौर पर आपके परिवार वाले आपको सुन पाएंगे, लेकिन अभी आप और आपके साथ जो 2000 भारतीय हैं, सब महफूज हैं, सकुशल हैं? हाँ, अभी थोड़ा सा तो महफूज है, लेकिन कहा नहीं जा सकता है आगे क्या होगा, क्योंकि सारे कोई भारतीय जितने भी हैं, इनके पास कोई भी न्यूज अप टू डेट नहीं है कि आगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम आपसे निरंतर बातचीत करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द आप तक मदद भी पहुंचे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बता दें, हमारे साथ मुस्तफा हाशमी नामक एक शख्स जो कि भारतीय हैं, इराक में मौजूद हैं। वो बसरा से दूर अल जुबैर एक जगह है, वहां पर है, और उनका ये कहना है, आज तक पर हम आपको ये बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमारे साथ 2000 भारतीय हैं, घर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमारे जाने का अरेंजमेंट यहां पर दिखाई नहीं देता है, बस खाने की दिक्कतें नहीं है, हमारे फोन में बैलेंस खत्म हो गया है। ये अपने आप में वो जो भारतीय वहां पर मौजूद हैं, ये तो सिर्फ एक इलाके की हम बात कर रहे हैं, उनकी जो स्थिति है उसको बताने के लिए अपने आप में काफी है। क्या ध्यान से सुन रहा है इस देश का विदेश मंत्रालय? इराक की सरजमी पर जंग मैदान में तब्दील हो चुकी है। चारों तरफ अगर कुछ नजर आता है तो तबाही और बर्बादी के निशान। इराक की फिजाओं में गोलियों और बम के फटने की आवाज गूंज रही है। हर तरफ कत्ल गारत का ही मंजर है, और इस तबाही के बीच में भारत के कुछ लोग भी वहां पर फंसे हुए हैं, जो रोजी रोटी कमाने के लिए इराक गए थे। उनके परिवार वालों का आरोप है कि जिन कंपनियों में वो लोग काम कर रहे थे, वो उन्हें वहां छोड़कर भाग गई हैं। इसकी एक मिसाल अभी अभी हमारे साथ मुस्तफा हाशमी साहब थे, और अब उन लोगों को वहां पर पूछने वाला कोई नहीं है। इराक के शहरों में कत्लेआम और खून खराबे से पंजाब के इन लोगों का दिल कांप रहा है। किसी का बेटा, किसी के पिता, किसी का शौहर इराक में बम बारूद के बीच फंसे पड़े हैं। अमृतसर के रहने वाले गुरपिंदर कौर के भाई अपने दोस्तों के साथ इराक की एक कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन आतंकी हमलों के बीच 41 लोगों की कोई खबर नहीं है। कंपनी ने इन लोगों को कत्लेआम के बीच छोड़ दिया और खुद काम धंधा समेत भाग खड़ी हुई। लड़ाई लगी सी, लड़ाई दे विच उत्थे कंपनी दा हमला आया, फस गए। कंपनी वाले आप चले गए, उन्होंने उत्थे छड्ड गए। तिकरित और करीबी इलाकों में काम कर रही 46 नर्सों में से ज्यादातर चाहकर भी वतन वापस नहीं लौट सकती। 2.5 लाख तक का लोन लेकर वो इराक पहुंची हैं, और इसी बोझ ने उन्हें खतरों के बीच रहने के लिए मजबूर कर दिया है। यहाँ तक कि रेड क्रॉस ने भी उनकी हिफाजत से हाथ खड़े कर दिए हैं। कोट्टयम की रहने वाली मेरीना इस वक्त तिकरित के हॉस्पिटल में जख्मियों को जिंदगी देने का काम कर रही हैं, लेकिन आज खुद उनकी जिंदगी खतरे में है और यहाँ उनका परिवार परेशान। As soon as possible to come her home. It is safety. No more ambitions about their future, because their life is precious. इराक में इस वक्त 2000 से ज्यादा हिंदुस्तानी जहां तहां फंसे हुए हैं। कुछ खुशकिस्मत तो वक्त रहते वतन लौट आए, लेकिन बाकियों का कोई ठिकाना नहीं। तिकरित, मोसुल, बगदाद, बसरा जैसे शहरों में हिंदुस्तान से गए ज्यादातर लोग या तो अस्पतालों में काम कर रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनियों में। जहां तहां मुठभेड़ों और हमलों के चलते सड़क के रास्ते बंद हो चुके हैं और एयरपोर्ट तक जाना भी नामुमकिन है।
डर तो इस बात का है कि अगर अमेरिका ने आतंकियों पर अटैक किया तो हालात हाथ से निकल जाएंगे। आज तक ब्यूरो। हम उनको बसाने गए थे लेकिन आज हमारा ही घर उजड़ गया। कुछ यही हाल है। वो जो भारतीय वहां पर गए थे इंजीनियर के तौर पर हर अलग अलग चीजों को वहां पर बिल्डअप करने के लिए। लेकिन सीधे चलते हैं, यहां पर अपने दर्शकों को कुछ चीजें दिखाना चाहेंगे। इराक में कहां गुम हुए 40 भारतीय, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, इनको आप समझें। कैसे वतन लौटेंगे इराक में फंसे भारतीय, इराक पर कब्जा चाहते हैं आईएस के आतंकी। ये चीज देखें आप ध्यान से। अब इराक की अगर बात की जाए तो वहां पर कई भारतीय मौजूद हैं और बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि करीब 18,000 भारतीयों पर संकट है इस वक्त। जो हम आपको बता रहे हैं कितने भारतीय हैं, पूरा एनालिसिस आप समझें। इराक के कई शहरों में फंसे हुए हैं। अल जुबैर में 2,000 भारतीय हैं, जो अभी अभी हमने आपको फोन पे बातचीत की। बसरा से थोड़ा दूर नजफ बगदाद में है तमाम भारतीय, यानी ये बसरा, नजफ, बगदाद, मोजुल, तिकरित में भारतीयों की रिहाइश। ये जो खबर आप देखें, मोजुल, तिकरित में भारतीयों की रिहाइश की खबर आ रही है। मोजुल में करीब 40 भारतीयों के अगवा होने की खबर आ रही है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि जब इनको बचाया जा रहा था तब इनको अगवा किया गया। तिकरित में करीब 44 भारतीय मूल की नर्सें मौजूद हैं जिन्होंने फोन पर कहा है कि हम यहां पर महफूज हैं लेकिन हमें बचाने की कोशिश की जाए। केरल से इराक गई थी ये नर्सें, इनका बाकायदा ये कहना था कि काफी दिक्कतें हमें हो रही है। 34 नर्सों को कहा है कि वो तिकरित में सुरक्षित हैं अस्पताल में, लेकिन वो चाहती है कि उनको वहां से इवैक्यूएट करा जाए। मोजुल, तिकरित पर जिहादियों का कब्जा हो चुका है। और आप एक चीज समझें, मोजुल और तिकरित में, इराक की जो हम बात कर रहे हैं, जहां जहां जिहादियों का कब्जा हो गया है वहां पर इवैक्यूएशन प्लान हमारे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर्स दे दिए गए हैं लेकिन खाली फोन करने से क्या होगा, उनके फोन में बैलेंस भी तो मौजूद नहीं है वहां पर। और यहां से जो हेल्पलाइन नंबर पे फोन करेगा तो वहां से जानकारी कम आ रही।